और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। धनबाद के महुदा में अवैध खनन के दौरान फंसी चाल मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका, 2 लोगों को निकाला गया बाहर। अररिया में गहना ज्वेलरी शोरूम में भीषण चोरी, 50 लाख से ज्यादा के जेवरात की चोरी। गैस कटर से शटर काटकर दुकान में घुसे थे अपराधी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, बक्सर और पटना में ढुहेरी के तत्कालीन एसडीपीओ संजय कुमार के ठिकाने पर छापेमारी, बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है मामला। संजय कुमार पर आय से 50% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, फिलहाल निलंबित हैं संजय कुमार। सोन नदी से बालू खनन के मामले में संजय कुमार पर हुई थी कार्रवाई, निलंबन के बाद 7 फरवरी को दर्ज किया गया था एफआईआर। गोपालगंज के कुचायकोट के पूर्व विधायक सिंहेश्वर शाही का बेटा राकेश शाही गिरफ्तार, धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी, गुस्साए समर्थकों ने किया NH-27 जाम। भागलपुर के सुल्तानगंज के कुमारपुर गांव में मुखिया संघ की बैठक में छलकाए गए जाम, फिल्मी गानों पर मुखिया और उनके समर्थकों के झूमने का वीडियो वायरल। नवादा के नादुरीगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 7 लोग घायल। खगड़िया में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल, पर्वता प्रखंड के माधोपुर गांव का बताया जा रहा वीडियो। मधेपुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुरलीगंज के पाखिल पार गांव का बताया जा रहा वीडियो। बेगूसराय के मीर अलीपुर गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट और रोड़ेबाजी, 5 लोग घायल। रांची के हरमू में घर में फंदे पर लटका मिला ग्रेजुएशन की छात्रा का शव, किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी गुमला की निशा कुमारी। दुमका के जरमुंडी इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त, 35 से ज्यादा यात्री घायल, बासुकीनाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस नालंदा लौट रहे थे लोग। गुमला के दुमरडीह में ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, 1 दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। देवघर के रीखिया पेट्रोल पंप के पास आपस में टकराई 2 बाइक, हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। भोजपुर में सड़क हादसे में फुआ गांव के आकाश कुमार की मौत, आरा छपरा NH पर बड़हरा के पास बालू लदे ट्रैक्टर ने कुचला। औरंगाबाद में दहेज के लिए गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या, सलैया थाना क्षेत्र के राजा बिघा गांव की घटना। जमशेदपुर के रसून चौपा मिडिल स्कूल के पास जेसीबी लदे ट्रेलर की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। गुमला के टोटा रामपुर गांव में 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, गांव के ही राजा उरांव पर पीटकर हत्या का आरोप। औरंगाबाद के गोह प्रखंड में ठंड से 60 भेड़ों की मौत, सीओ को आवेदन देकर मुआवजे की मांग। जामताड़ा में साइबर किंग के ग्राम से कुख्यात सीताराम मंडल के खिलाफ पुलिस कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट लगाने की तैयारी, CCA लगाने के लिए पुलिस ने भेजा है प्रस्ताव। दानापुर के भीटा में मां शारदा और मां विंध्यवासिनी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। पलामू लातेहार सीमा पर 2 उग्रवादी संगठनों के बीच खूनी संघर्ष, TPC और JJMP के बीच गोलीबारी। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शारदा नगर लेन नंबर 2 में ट्रांसपोर्टर के बंद घर से 92 कार्टन शराब बरामद, गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 3 बोरा अवैध शराब बरामद, बिहार नंबर की कार में थी शराब। लोहरदगा के किस्को रोड के पास रेलवे फाटक को बेलगाम ट्रक ने मारी टक्कर, रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त। नवादा में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक पर गलत इरादे से घर में घुसने का है आरोप, लोगों ने खंभे में बांधकर की पिटाई। भागलपुर में मनिकपुर के कैलाश झा से 3,70,000 की छिनतई, भंवरगंज के कमल नगर कॉलोनी की घटना, पूरी घटना CCTV में कैद। जमुई के खैरा रोड में गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर था मृतक शैलेंद्र रावत। जहानाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से 1 छात्र की मौत, 3 छात्रों को स्थानीय लोगों ने बचाया। शिवहर के पिपराड़ी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के सिरारी ओपी के पास ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर, ऑटो में सवार मां बेटी घायल। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के सिरादे पट्टी चौक के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग, 1 युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती। गढ़वा में मंदिर में चोरी की घटना के बाद बढ़ाई गई बाबा बंशीधर नगर मंदिर की सुरक्षा, मां चतुर्भुजी मंदिर और गढ़देवी मंदिर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के तारडीह में आपसी विवाद में दंपति की पिटाई, गांव के ही तूती यादव पर मारपीट का आरोप।
बाढ़ के मराची थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद पसरा मातम। स्थानीय लोगों ने की मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। दुमका के जामा थाना क्षेत्र से वांटेड 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुधानी सितुआ गांव से सभी की गिरफ्तारी। शराबबंदी पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का विवादित बयान, कहा दवा के रूप में थोड़ी थोड़ी पिया करो। उपचुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी बिखरा महागठबंधन। आरजेडी ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। बांका से सीपीआई के संजय यादव होंगे प्रत्याशी। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में बयानबाजी जारी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कुछ नेता केंद्र सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। जेडीयू ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बिहार में किसी भी कार्य की जवाबदेही किसी एक की नहीं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी पर आरजेडी ने कसा तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार की जनता सब देख रही है। कांग्रेस ने कहा बिना किसी सिद्धांत के चल रहा है बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा बिहार का हक मांगना किसी को बदनाम करना नहीं होता। राबड़ी आवास पहुंचे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। 10 फरवरी को होने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार कल करेंगे हाई लेवल मीटिंग। शराबबंदी कानून पर होगी चर्चा। पटना के सैदपुर हॉस्टल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में नारेबाजी। बिहार का सीएम कैसा हो, ललन बाबू जैसा हो के लगे नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ झारखंड के पार्टी विधायक और नेताओं की बैठक। झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री और सभी विधायक रहे मौजूद। झारखंड के भोगता और गंजू के साथ 10 जाति एसटी में होंगी शामिल। राज्यसभा ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के बिल को दी मंजूरी। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। प्रतुल शाहदेव ने कहा झारखंड के बड़े समुदाय को होगा फायदा। जेएमएन में बताया राज्य हित में सराहनीय काम। मनोज पांडे ने कहा सीएम हेमंत सोरेन ने कई बार व्यक्तिगत तौर पर अर्जुन मुंडा से की थी मांग। कांग्रेस ने कहा भोक्ता समुदाय की लंबी मांग हुई पूरी। झारखंड में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली में क्षेत्रीय भाषा की सूची से अंगिका और भोजपुरी बाहर। जेएमएन ने कहा भाषा पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही सरकार। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा राज्य हित में सरकार ने लिया है फैसला। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, कहा भोजपुरी और अंगिका को हटाकर फिर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही सरकार। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार ने एफिडेविट दाखिल कर कहा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नियमावली में संशोधन। अभिनेता प्रवीण कुमार का निधन। 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। महाभारत में भीम का निभाया था किरदार। बोकारो में बालीडीह थाने के शिक्षक और उनकी पत्नी के साथ मारपीट पर आक्रोश। थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर माले ने डीसी ऑफिस के सामने दिया धरना। शेखपुरा में जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ अधिकारियों की बैठक। मनरेगा प्रधानमंत्री आवास के साथ कई योजनाओं पर चर्चा। जमशेदपुर के सद्भावना मार्केट के बाहर पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे की मूर्ति स्थापित करने का विरोध। दुकानदारों ने एसएसपी से की लिखित शिकायत। सिमडेगा के प्रिंस चौक के नीचे बाजार तक एनएच के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। डीसी के आदेश पर कार्रवाई। किशनगंज के दिखल बैंक में पीएमबीवाई के लाभुकों को दिया गया 2 लाख का चेक। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पर एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का आरोप। आईसा से जुड़े छात्रों ने किया प्रदर्शन। सीवान के दरौंदा रेलवे जंक्शन का जीएम और डीआरएम ने किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर दिए निर्देश। मुजफ्फरपुर में पत्नी की हत्या के बाद इंसाफ के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहा रिक्शा चालक। मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। सीवान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। सीवान रेलवे स्टेशन परिसर में सूर्य नमस्कार संकल्प कार्यक्रम का आयोजन। स्टेशन अधीक्षक के साथ सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। बोकारो में एनएच 23 से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क की हालत जर्जर। पिछले 10 साल से नहीं हुआ है मरम्मत। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1वीं से 8वीं तक के सिलेबस नहीं हुए पूरे। बच्चों ने की प्रमोट करने की मांग। सीवान में समय पर टीका का दूसरा डोज लेने वालों को इनाम। डीएम ने किया है सम्मानित। नवादा में टेंडर होने के 1 महीने बाद भी बालूघाट से बालू का उठाव नहीं हुआ शुरू। महंगे दर पर जमुई और गया से मंगाया जा रहा बालू। औरंगाबाद के हेड पोस्ट ऑफिस में विदाई समारोह। प्रधान डाकपाल अजय कुमार को दी गई विदाई। नए डाकपाल लखन प्रसाद का भी स्वागत। खगड़िया के सदर अस्पताल में अब तक ऑक्सीजन प्लांट का काम अधूरा। फर्स्ट फेज में 74 बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की थी योजना। दरभंगा में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट तैयार। कादिराबाद में बिजली विभाग के तालाब में 2 मेगावाट क्षमता का प्लांट।
गोड्डा के बोरिया में पत्थर खदान से हादसे की आशंका। मुख्य मार्ग के पास से करीब 100 फीट गहरा खदान। सिमडेगा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में घटिया सामानों के इस्तेमाल का आरोप। डीसी ने जांच का दिया भरोसा। लता दीदी के निधन से जमशेदपुर में लता मंगेशकर के फैन रिक्शा चालक त्रिलोचन महतो दुखी। त्रिलोचन के पास लता जी के 50,000 टेप कैसेट का संग्रह। बड़ौदा के बूढ़ा पहाड़ के विकास को लेकर सरकार गंभीर। केंद्र सरकार ने 9 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी। राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल को लेकर एक्शन में पुलिस। राजधानी की 9 जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान। समस्तीपुर में परेशान रहे। जयनगर से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के यात्री AC 3 के कोच का गेट टूटने से ठंडी हवाओं से परेशान रहे यात्री। बाढ़ और मोकामा में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद। मसूर, चना और गेहूं की फसल को पहुंचा नुकसान। भागलपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए लाइन। अपने बच्चों के एडमिशन के लिए देर रात से ही लाइन में खड़े हो रहे अभिभावक। सीतामढ़ी के बेलसंड का सरकारी बस स्टैंड बदहाल। 3 साल बाद भी इस्तेमाल नहीं होने से भंडार रूम के रूप में बदला स्टैंड। जमुई के चिल्ड्रन पार्क में गंदगी का आलम। शौचालय पर भी लटका रहता है ताला। शिवहर के DDC ने जिले के सभी BDO के साथ की बैठक। आवास योजना की समीक्षा। कटिहार के गंगा तट पर कृषि विकास योजना के तहत खेती। करीब 500 हेक्टेयर में तकरीबन 84 लाख की लागत से खेती। बाढ़ के गुलाब बाग में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू। सफाई के बाद गंगा में जा रहा है नाले का पानी। मुंगेर में उत्तर वाहिनी गंगा तट के जहाज घाट से नाव से गंगा पार करने की खत्म होगी मजबूरी। कृष्ण सेतु के बनने के बाद लोगों को होगी आसानी। सीतामढ़ी का रिगम चीनी मिल बंद होने से किसान परेशान। मिल पर करीब 70 करोड़ रुपए किसानों का बकाया। सीतामढ़ी में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान। कला जत्था की टीम दिला रही लोगों को शपथ। पाबंदी हटने के साथ ही राजगीर में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। 1 महीने बाद फिर से सैलानियों से गुलजार हुआ राजगीर। कोरोना काल में अररिया के शान्या दास ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 400 युवाओं को दिया रोजगार। कंटेंट राइटिंग के साथ उपलब्ध कराया जाता है डिजिटल लर्निंग मटेरियल। कसारा में कैमूर पहाड़ी की तलहटी पर महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। कभी नक्सल प्रभावित इलाका होने से कारण लोग कतराते थे। महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ साइकिल यात्रा पर निकली बेंगलुरु की डॉक्टर बीरा और तस्नीम। पहुंची पूर्णिया। यूथ हॉस्टल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साइकिल यात्रा पर नालंदा पहुंचे लंदन के लुक ग्रीन फुल शॉक। कैंसर को लेकर जागरूकता के लिए है साइकिल यात्रा। खगड़िया के परबता प्रखंड के मुरादपुर गांव के सरस्वती मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव। मंदिर के मेन गेट पर जलाए गए 2100 दीप। बिहार में फिर ठंड बढ़ने के आसार। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की जताई आशंका। अररिया में कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। नेशनल हाईवे पर दिन में लाइट जलाकर गाड़ियां चलाने की मजबूरी।